हेलो, आप सभी लोगों का लक्ष्य मैजिक मैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज में इसके पहले हम 4 पार्ट हम दे चुके हैं आप सभी लोगों को, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने अच्छे से देखा भी होगा और पढ़ा भी होगा। आज हम लोग परसेंटेज में 5वें पार्ट पर चलेंगे, और इस पार्ट में हमको देखना है एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन, मतलब परीक्षा पर आधारित जो भी सवाल होते हैं। जैसे कोई लड़का कितने नंबर से फेल हो जाता है, या कोई लड़का पासिंग मार्क्स से कुछ नंबर ज़्यादा ला देता है। हम लोग इस टॉपिक पर आज सवाल हम करेंगे, ठीक है। तो परसेंटेज के हम 5वें भाग में चल रहे हैं, और जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जो 5वें भाग को डायरेक्ट देख रहे हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है या मेरा सलाह है कि कम से कम इसके पहले वो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, फिर 5वें पर आएंगे तो पूरा समझ में आएगा। या फिर जो 5वां पार्ट है बिल्कुल 4 पार्टों से बिल्कुल अलग है, और व्यवहार में भी आप जानते हैं तो समझ में आएगा। इसकी जिम्मेदारी है हमारी कि पूरा समझ में आएगा, बस आप थोड़ा सा मन से पढ़ें। और पूरा मेरे तरफ से ये भी कहना है कि आप लोग क्लास जब भी मतलब देखें, जब भी वीडियो आप देखें, जब वीडियो हम अपलोड करते हैं तो कापी और कलम लेके बैठा करें आप लोग, ताकि क्वेश्चन आप साथ साथ में आप अपने से भी हल करें। कुछ प्रॉब्लम होती तो वीडियो चला के देख लें, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं परसेंटेज के 5वें पार्ट को, जिसमें हम लोग एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। देखिए है क्या एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन, हम जब भी क्वेश्चन करेंगे ना, जब भी हम आगे बढ़ेंगे या जो भी कंसेप्ट आएगा हम क्वेश्चन के थ्रू बढ़ेंगे, तो पहले एग्जाम वाले सवाल में कुछ कॉमन बातें, व्यवहारिक बातें जो कि आप जानते भी हैं, वो मैं बता भी दे रहा हूँ। ध्यान दीजिए, करना क्या है। देखिए किसी भी एग्ज़ाम में आप जानते हैं, ध्यान देना आप लोग, किसी भी एग्ज़ाम में आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी हम परीक्षा, हम और आप कोई भी अगर एग्ज़ाम देता है तो 2 बातें सभी परीक्षार्थियों के लिए समान होता है। 2 बातें किसी भी परीक्षा में, 2 बातें सभी परीक्षार्थियों के लिए समान होता है। नंबर 1 क्या है, टोटल मार्क्स, है ना। टोटल जो मार्क्स होते हैं, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। आप बताइए पूर्णांक सभी के लिए बराबर होता है कि नहीं। जैसे आप कहीं पे हिंदी का एग्ज़ाम देते हैं, तो अगर हिंदी का पेपर 100 नंबर का है, मैक्सिमम अगर 100 नंबर का है, तो सभी के लिए 100 नंबर जो है क्या होता है, बराबर होता है। मतलब पूर्णांक सभी लोगों, सभी परीक्षार्थियों के लिए क्या होता है, बराबर होता है। और नंबर 2 क्या है, उत्तीर्णांक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पासिंग मार्क बोलते हैं ना। ये जो है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पासिंग मार्क बोल देते हैं। मतलब पासिंग मार्क, जैसे अगर 100 नंबर का पेपर है, अगर 33 नंबर कोई भी लड़का अगर पाता है, कोई भी परीक्षार्थी पाता है, तो हम लोग कहते हैं बड़े सम्मान से पास हो गया। मतलब 100 नंबर में अगर 33 नंबर कोई भी पाता है तो क्या हो जाता है, पास हो जाता है। मतलब हमको ये बोलना था कि किसी भी एग्ज़ाम में एक होता है टोटल मार्क होता है, एक होता है पासिंग मार्क, सभी के लिए क्या होता है, इक्वल होता है। सही बात है कि नहीं भाई, आप इतना तो जानते ही हैं। अच्छा, हम कट ऑफ की बात नहीं कर रहे। कट ऑफ जो होता है वो विशेष जाति आरक्षण को देख कर बनाया जाता है, तो उसकी बात नहीं है भाई, वो जो कंडीशनल क्वेश्चन हो जाएंगे, वो कंडीशन है कट ऑफ। हम कट ऑफ की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो ये बात करें कि नॉर्मली कोई भी एकेडमिक स्तर या कहीं भी एग्जाम होता है, तो किसी भी एग्जाम में ये 2 बातें सभी परीक्षार्थियों के लिए बराबर होता है। नंबर क्या है कि टोटल मार्क। अगर मान लीजिए 100 नंबर का पेपर है, चाहे हम जानते हैं 150 नंबर का होता है, चाहे 400 नंबर का होता है, सभी के लिए टोटल मार्क क्या होता है भाई, बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, उत्तीर्णांक, कि कोई भी भाई उत्तीर्ण होने के लिए मिनिमम कितना नंबर पावे को एग्जाम को क्वालिफाई कर जाए, उस एग्जाम को भाई पास कर जाए। तो हम कहते हैं जैसे हम लोग 9, 10, 11, 12 ऐसा एग्जाम देते हैं, तो कहते हैं 33%। 100 नंबर में अगर 33 नंबर कोई भी पाता है तो हम कहते हैं 3rd डिवीज़न क्या हो जाएगा भाई, पास हो जाएगा। तो उत्तीर्णांक भी सभी का क्या होता है भाई, बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, एक बात और है, जैसे मान लीजिए हम जब भी इक्वेशन हल करते हैं, इक्वेशन, तो आप जानते हैं इक्वेशन में 2 पक्ष होता है। एक होता है लेफ्ट हैंड साइड होता है, और एक क्या होता है, राइट हैंड साइड होता है ना। और जब दोनों पक्ष आपस में बैलेंस होते हैं, जब दोनों पक्ष आपस में बैलेंस होते हैं, तभी बीच में इक्वल का साइन लगता है। जब बैलेंस होंगे तब, सही बात है कि नहीं। जैसे मान लीजिए ये हमारा पासिंग लेवल है, ये हमारा पासिंग, ये जो लाइन है ये पासिंग लेवल को दिखाती है। तो कोई लड़का, मान लीजिए कोई लड़का जो है 20 नंबर से फेल हो जाता है ना। कोई एक लड़का है जो कि पासिंग लेवल से 20 नंबर एग्जाम दिया और पासिंग से 20 नंबर कम पाया, तो अगर इसको पास कराना है तो 20 नंबर अगर हम देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, पास। तो इसको हम 20 नंबर हम देंगे तो पास हो जाएगा कि नहीं, पास हो जाएगा। या कोई लड़का पासिंग से अगर 10 नंबर ज़्यादा ला दिया है और हम चाहते हैं कि एकदम पासिंग जस्ट पास हो, जैसे कोई लड़का है
एग्ज़ाम दिया और पासिंग लेवल से 10 नंबर ज़्यादा है, हम चाहते हैं कि जस्ट पास हो, तो इसका हम अगर 10 नंबर घटा देंगे तो जस्ट ये भी पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मतलब हमको क्या करना है कि जो पासिंग लेवल है इसी पर हमको ले आके सभी को बैलेंस करना है। जैसे कोई लड़का अगर 2 नंबर से फेल, एग्ज़ाम दिया अगर 2 नंबर से फेल है, अगर हम 2 नंबर उसको दे देते हैं जस्ट पास हो जाएगा, है ना। तो चलिए यही सवाल हमको करने हैं आज। देखिए क्वेश्चन क्या है, हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन को बड़े आराम आराम से हम करेंगे। ध्यान दें क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन ये है, बड़े आराम से देखिए क्वेश्चन को, जरूर समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। किसी भी एग्जाम में इन्होंने बोला कोई एग्जाम है उसमें अगर पास होना है तो कितना परसेंट हमको नंबर चाहिए, 40% नंबर चाहिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक परीक्षार्थी है, एक परीक्षार्थी को वह 220 नंबर पाया है और वह जो है 20 अंकों से फेल हो गया, 20 अंकों से असफल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या है। देखिए जो अधिकतम अंक मतलब टोटल मार्क की बात कर रहा है। आप जानते हैं किसी भी एग्जाम में टोटल जो बातें होती है, परसेंटेज में टोटल क्या परसेंट होता है, 100% होता है। तो अगर कह रहा है कि एक एग्जाम में पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए भाई, 40% नंबर चाहिए, 40% नंबर चाहिए। ठीक है, ये उत्तीर्णांक हमने लिखा है और लड़का पाया कितना है, 220 नंबर पाया है और 220 नंबर पाकर 20 नंबर से फेल है। अगर 220 नंबर पाकर अगर 20 नंबर से फेल है, अब 20 नंबर हम दे देंगे तो जस्ट पास हो जाएगा कि नहीं, उत्तीर्ण हो जाएगा कि नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 20 नंबर 220 में अगर हम 20 नंबर दे देते हैं तो कितना हो जाएगा, 240 और 240 और लड़का क्या हो जाएगा भाई, उत्तीर्ण हो गया। ये भी उत्तीर्णांक, ये भी उत्तीर्णांक, दोनों आपस में क्या है, बैलेंस है। भाई उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए, इधर वो पाया कितना है, 220 नंबर और 20 नंबर से फेल है। अगर 20 नंबर दे देंगे तो उत्तीर्णांक कितने का है, 240 का। तो इधर उत्तीर्णांक कितने का है, 40%। सवाल में बोला है तो जब 40% की वैल्यू 240 नंबर है तो 1% की वैल्यू कितना होगा, 40 का डिवाइड करेंगे क्या 6 बार में कटेगा, क्या 6 नंबर होगा। 1% की वैल्यू कितना होगा, 6 नंबर। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगा, हम 100 को गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 600 होगा। और 100% ही तो टोटल मार्क को दर्शाता है। तो इसका मतलब उस एग्जाम में अधिकतम कितने अंक का एग्जाम था भाई, कितने नंबर का था, 600 नंबर का था। या इतना लिखने की जरूरत भी नहीं था भाई। उत्तीर्ण होने के लिए 40% चाहिए। वो 220 नंबर पाया है, 20 नंबर से फेल है। अगर 20 नंबर दे देंगे तो 220 में अगर 20 नंबर कम पड़ रहा है तो 20 नंबर दे देंगे तो क्या होगा, 240। तो इधर 40% पास होने के लिए चाहिए थे, इधर नंबर में कितना चाहिए, 240 नंबर। तो 40% ही 240 नंबर को बैलेंस कर रहा है। तो देख रहे हैं यहाँ 6 गुना है ना। तो जब 40% जो है इसका 6 गुना नंबर में कितना है, 240 है। तो जब ये 100 होगा तो 100 का 6 गुना कितना होगा, 600। तो मैक्सिमम कितने नंबर का भाई वो पेपर था भाई, 600 नंबर का पेपर था। बात समझ रहे हैं कि नहीं बताइए। अरे भाई ठीक है ना। देखिए सवाल पे क्या था, सवाल में इन्होंने बोला हुआ है कि फिर से हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए ये बोला हुआ कि एक एग्जाम में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। चलिए भैया 40%, लड़का पाया कितना है, 220 नंबर पाया है और 20 नंबर से फेल है। हम 20 नंबर दे देंगे तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 240। परसेंट में 40% है, नंबर में 240। ये भी उत्तीर्णांक है, ये भी उत्तीर्ण है, ये भी उत्तीर्ण है। तो दोनों तो बैलेंस होगा। 40% उत्तीर्ण होने के लिए चाहिए, नंबर में कितना चाहिए, 240। तो 40% की वैल्यू ही कितनी होगी भाई, 240 नंबर। तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 40 का भाग करेंगे 6 नंबर। तो जब 1% की वैल्यू 6 नंबर होगा तो 100% की वैल्यू कितना होगा, हमने 100 को गुणा किया तो कितने का आ जाएगा, 600 का आ जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं। ये रहा मेरा आज का पहला सवाल। ठीक है, देखिए कैसा भी सवाल होगा एग्जाम वाले सवाल, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन पे कैसा भी सवाल होगा हम बड़े आराम से करेंगे। ठीक है, कोई हड़बड़ाहट नहीं होगा। 1 बार 2 बार 3 बार करेंगे, आएगा क्यों नहीं समझ में। ठीक है, चलिए हम दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं ये देखें, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, बिल्कुल सेम वैसा ही सवाल है। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं देखिए ध्यान से। कर एक छात्र को पास होने के लिए कुल अंक का 33% नंबर चाहिए। कोई बात नहीं, अगर 33% नंबर पाएगा तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। उसे कुल अंक का 25% नंबर मिला है और वह 40 अंक से असफल हो जाता है, तो कुल अंक क्या है। एक बात बताना, 33% नंबर चाहिए था,
33% नंबर पाता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। बात समझिएगा, 33% अगर नंबर पाता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। लेकिन वो पाया कितना है, 25%, तो जाहिर सी बात है फेल हुआ कि नहीं। अरे भाई 33% पाता तब ना पास होता। एक मिनट, भाई देखिए क्या बोला है, अगर 33% पाएगा तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। लेकिन पाया कितना है, 25%, तो जाहिर सी बात है फेल है कि नहीं। कितने परसेंट से फेल है बताइए, 8% से फेल हो गया कि नहीं। आप बोले 8% से फेल हो गया कि नहीं। हमारे हिसाब से तो 8% से फेल है। अच्छा, सवाल के हिसाब से कई नंबर से फेल है, 40 अंकों से फेल है। तो 8% की वैल्यू ही कितनी हो गई, 40 नंबर हो गई। तो जब 8% की वैल्यू 40 नंबर है, सवाल में पूछा क्या है, कुल अंक क्या, मतलब टोटल मार्क्स पूछा है। तो टोटल मार्क को कै परसेंट कहते हैं, 100%। तो जब 8% की वैल्यू 40 नंबर है, आप देख रहे हैं इसका 5 गुना है कि नहीं, तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 500। आराम से हम बता देंगे कि टोटल मार्क्स कितने नंबर का है भाई, 500 नंबर का है। या भाई देख लीजिए, 8% की वैल्यू 40 नंबर है। जब 8% की वैल्यू 40 नंबर है तो 1% की वैल्यू कितना होगा, 8 से भाग लगाएंगे 5 बार में, तो क्या आ जाएगा, 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 नंबर। और जब 1% की वैल्यू 5 नंबर होगा तो 100% की वैल्यू कितना होगा भाई, 100 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 500। कुल कितने नंबर का वो एग्जाम था भाई, 500 नंबर का था। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं बताइए। बिल्कुल ओरल सवाल था भाई, कि भाई 33% पाता है पास हो जाता है, पाए कितना, 25%। जाहिर सी बात 8% से फेल हो गया। हमारे हिसाब से 8% से फेल हो, सवाल के हिसाब से 40 नंबर से फेल है। तो 8% की वैल्यू ही कितनी होगी, 40 नंबर। तो 1% की वैल्यू कितना हुआ, 5 नंबर। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 500 नंबर हुआ। ठीक है कि नहीं। तो वह एग्जाम कुल कितने नंबर का था भाई, 500 नंबर का था। अच्छा, अगर इसी में बोलता है कि उत्तीर्णांक बताइए, मतलब पासिंग को मार्क में बताइए, तो 33% पाता तो पास हो जाता था। जब 1% की वैल्यू 5 नंबर है तो 33% की वैल्यू 5 से गुणा करें तो 165 नंबर आता कि नहीं आता। अगर कोई बोलता है कि कितना नंबर वो पाएगी पास हो जाए, तो हम क्या बताते भाई, 165 नंबर बताते। समझ रहे हैं कि नहीं, जैसे सवाल में बोलता है वैसा हम बता लेते। समझ रहे हैं कि नहीं। ये रहा आज का दूसरा सवाल। हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। देखिए तीसरा क्या कह रहा है। देखिए बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, आसान सवाल है। एक बार आप खुद ट्राई करें, फिर आप देखिए, नहीं आता है तो आप वीडियो देख लें। ठीक है, देखिए क्या बोला है सवाल में। किसी प्रतियोगी को, एक परीक्षार्थी को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से असफल हो जाता है। लेकिन दूसरे परीक्षार्थी को, दूसरे प्रतियोगी को 32% अंक प्राप्त होते हैं और वह उत्तीर्णांक से 42 अंक ज़्यादा लाता है। तो कह रहा है कि उत्तीर्ण अंक का, कह रहा उत्तीर्ण अंक जो हमको बताना है, लेकिन परसेंट में बताना है। ध्यान देना आप लोग इसको। देखिए लैंग्वेज में अगर लिखें तो काफ़ी टाइम लगेगा, हम लोग 1 या 2 लाइन में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए पहली बार लड़का जो है कै परसेंट पाया है, 20% पाया है। ध्यान दीजिए 20%, और कई नंबर से फेल है, 30 अंकों से फेल है, तो हम लिखेंगे -30। अगर फेल है मतलब कम था तभी तो फेल हो गया, अगर फेल होगा तो हम नेगेटिव में लिखेंगे। अगर पासिंग मार्क्स से ज़्यादा लाएगा तो उसको हम पॉजिटिव में लिखेंगे। लिखने का तरीका मैंने बताया भाई, 20% पाकर वो 30 अंकों से फेल है, मतलब उत्तीर्णांक से 30 नंबर कम था, मतलब माइनस लिखेंगे। अच्छा, दूसरा लड़का क्या परसेंट पाया, 32% पाया, और पासिंग नंबर से कितना ज़्यादा ला दिया, उत्तीर्णांक से 42 नंबर ज़्यादा। ज़्यादा मतलब हम प्लस लिखेंगे, ध्यान देना। ठीक है भाई, यही से हम लोग निकाल लेते हैं। तो आप देखिए कि इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में जाइए कि जब परसेंट का हम परसेंट से कंपेयर करेंगे और न्यूमेरिक वैल्यू का हम इससे तुलना करेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं 20% से 32%, कितना परसेंट बढ़ा हुआ है, कितने परसेंट का फर्क पड़ा बताइए भाई, 12% की वैल्यू आई। यहाँ से यहाँ कुल कै नंबर बढ़ा भाई, 12% का अंतर है कि नहीं बताइए। अच्छा, -30 से +42, भाई कोई चीज़ -30 है, फिर वो -30 कवर किया, फिर +42, मतलब यहाँ कुल कितने का फ़र्क है, 72 का फ़र्क है कि नहीं बताइए। अरे भाई -30 और +42 में कितने का, 72 का फ़र्क है ना, इतना तो जानते हैं। तो जब परसेंट में 12% बढ़ा तो नंबर में कितना बढ़ा, 72 नंबर। इसका मतलब 12% की वैल्यू ही कितनी होगी, 72 नंबर। तो 1% की वैल्यू कितना होगा, 12 से भाग करेंगे 6 नंबर होगा।
1% की वैल्यू कितना होगा 6 नंबर। अच्छा अगर यहीं पे बोलता है कि पूर्णांक कितने नंबर का है, तो जब 1% की वैल्यू 6 नंबर है तो पूर्णांक को हम बोलते हैं 100%। तो 100% की वैल्यू कितना होगा, 100 का गुणा करेंगे 600, पूर्णांक आता है कितने का 600 का। लेकिन ये नहीं बोला है, बोला है कि उत्तीर्ण जो अंक है उसको परसेंट में बताइए। तो अगर एक बात बताना आप, जैसे वो 30 नंबर से फेल, अगर हम दे देंगे 30 नंबर इसको तो पास हो जाएगा कि नहीं, लेकिन हमको परसेंट में बताना है। तो आप उल्टा देखें, 6 नंबर से 1% बनता है, 6 नंबर से 1%, देखिए ये परसेंट में तो ऑलरेडी है, बस इसको परसेंट में बदलना है। तो जब 6 नंबर से 1% बनता है तो 30 नंबर से 5% होगा क्या भाई। 6 नंबर से 1% बनता है, उल्टा देखिए ना, 6 नंबर से 1% बनता है तो 30 नंबर में क्या परसेंट बनेगा 5%। तो इसका मतलब 20% पाया है, 5% से फेल हुआ था। तो अगर 5% हम दे देंगे, 20% तो पाया था और 5% से फेल, अगर 5% हम दे देंगे तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो उत्तीर्णांक कै परसेंट का भाई 25% का है। बात समझ गए कि नहीं आप लोग बताएं। देखिए फिर से बता रहे हैं क्या बोला है सवाल में। सवाल में उन्होंने ये बोला है कि एक लड़का है 20% पाता है तो 30 नंबर से फेल है, तो हमने लिख दिया -30। दूसरा लड़का है जो कि 32% पाता है और उत्तीर्णांक से 42 नंबर ज़्यादा है, तो हम लिखेंगे प्लस का 42, है ना। तो दोनों सिचुएशन को हमने कंपेयर करके देखा तो क्या आया, जब नंबर जो है 20% से 32%, हम देख रहे हैं कितना परसेंट ज़्यादा आया, 12% ज़्यादा। तो नंबर में कितना, -30 से +42 कितना ज़्यादा आया, 72 आया। समझ रहे हैं ना। तो जब परसेंट में 12% बढ़ा तो नंबर 72 नंबर बढ़ा। इसका मतलब 12% की क्षमता ही कितनी है 72 नंबर, मतलब 12% की वैल्यू ही कितनी होगी 72 नंबर। तो 1% की वैल्यू कितना होगा भाई, 12 से भाग करेंगे 6 नंबर। अगर ये बोलता है कि टोटल मार्क्स कितने का है, तो जब 1% की वैल्यू 6 नंबर है तो 100% को हम लोग टोटल कहते हैं, तो कितने का हो जाएगा 600। लेकिन कुल अंक नहीं पूछा, इन्होंने पूछा है कि भाई उत्तीर्ण जो अंक, उत्तीर्णांक जो है परसेंट में बताना है। तो ये भाई जितने नंबर से फेल है, चाहे ये वैल्यू यहाँ रखें चाहे यहाँ रखें, कोई फर्क नहीं, सवाल का आंसर वही आएगा। कह रहा उत्तीर्णांक परसेंट में, ये तो परसेंट में है, बस इसको परसेंट में बदलना था। उल्टा देख लीजिए, 6 नंबर से 1% बनता है, 6 नंबर से 1% बनता है तो 30 नंबर से कै परसेंट होगा, हम 6 का भाग लगाएंगे 5%, मतलब वह 20% पाया है और 5% से फेल हुआ है। तो 5% अगर दे देंगे तो क्या हो जाएगा 25%, तो लड़का क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो इसका मतलब उत्तीर्णांक परसेंट में कितना है भाई 25%। आपका चौथा ऑप्शन सही है। अरे भाई बात समझ रहे हैं कि नहीं। बिल्कुल देखिए ओरल सवाल हो सकता है, तो मन में सवाल हो सकता है भाई कि भाई 20 से 32 कितना बढ़ा, 20% से 32% कितना बढ़ा, 12% बढ़ा, 12% बढ़ा। इधर देखिए -30, 30 से फेल है, -30 से +42, -30 से +42 कितना बढ़ा 72 नंबर। तो जब 12% की वैल्यू 72 नंबर, तो 1% की वैल्यू कितना होगा 6 नंबर। तो अगर यहीं पर बोलता है कि टोटल बताइए तो 100% की वैल्यू क्या हो जाता, 600 हो जाता। और फिर परसेंट में बोलता है तो 30 नंबर को परसेंट बदल लिए होते, 6% से 1 नंबर, 6 नंबर से 1%, तो 30 नंबर से 5% हो जाता। तो 5% ये और 20% कितना हो जाता, 25%। लड़का क्या हो जाता भाई, पास हो जाता। बात समझ रहे हैं कि नहीं। ये तो मन में किया जा सकता है, ये तो आप लोगों को समझाने के लिए तो 3-4 लाइन हमको लिखना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आराम से हम लोग चलेंगे, समझ में ज़रूर आएगा आपको, ठीक है। चलिए 3 सवाल हो गया, हम चौथे पे चलते हैं। देखिए चौथा क्या है, अभी उसी पे हम सवाल करेंगे, इसको हम कर लेते हैं। चौथा सवाल क्या है, ध्यान देना आप लोग। देखिए क्या लिखा है, कह रहा एक छात्र को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए, है ना। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 18 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, उत्तीर्णांक बताइए। एक बात बताइए, 36% पास होने के लिए चाहिए, वो 24% पाया, तो हमारे हिसाब से तो 12% से फेल हो गया भाई। अरे 36% पास होने के लिए चाहिए, उपाय कितना है 24%, तो इसका मतलब 12% से फेल हुआ कि नहीं, हमारे हिसाब से 12% से फेल हुआ। और सवाल के हिसाब से 18 अंकों से, तो 12% की वैल्यू कितना, 18 नंबर है। 12% की वैल्यू कितना होगा, 18 नंबर। आपसे कह रहा है उत्तीर्णांक बताइए, तो उत्तीर्णांक क्या परसेंट है भाई, 36%। तो जब 12% की वैल्यू 18 नंबर है तो 36% जो है की वैल्यू क्या होगी, तो 3 का गुणा कर देंगे, तो इधर भी 3 का गुणा करेंगे, तो इसका मतलब 36% की वैल्यू कितना होगा, 18 × 3 कितना हो जाएगा 54 नंबर। मतलब उत्तीर्ण होने के लिए 36% चाहिए, या 36% को हमको नंबर में कन्वर्ट कर दिए तो कितने नंबर चाहिए भाई, 54 नंबर चाहिए। अगर 54 नंबर रहेगा तो क्या हो जाएगा, कोई भी क्या हो जाएगा भाई, पास हो जाएगा,
ठीक है ना। अरे देखिए क्या बोला है, ए स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड 36% मार्क्स टू पास इन एग्जामिनेशन, ही स्कोर, वो स्कोर कितना किया है 24%, 36% के बजाय 24%, तो क्या 12% से फेल हुआ क्या? 12% से फेल हुआ, लेकिन सवाल में बोला 18 नंबर से फेल है। तो जब 12% की वैल्यू 18 नंबर है, आपसे बोला कि उत्तीर्णांक बताइए, उत्तीर्णांक कितने का 36%, तो जब 12% की वैल्यू 18 नंबर, तो उत्तीर्णांक इसका 3 गुना है, 36% की वैल्यू निकालना, तो इसका 3 गुना कितने का हो जाएगा, 54 नंबर का हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है भाई, चलिए हम 4 सवाल हो गया, हम 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है, आ जाओ भैया। 5वां देखिए क्वेश्चन क्या है, क्या इन्होंने बोला हुआ है कि यदि 35% उत्तीर्ण अंक है, उत्तीर्णांक कितने का है 35% का है, एक छात्र को 200 अंक प्राप्त होते हैं, फिर भी वो 24 अंकों से असफल हो जाती है। तो बड़ा ओरल सवाल है भाई, 35% अंक चाहिए, उत्तीर्णांक है, 200 अंक पाया और 24 अंक से फेल हो गया। अगर 24 हम दे देंगे तो 224 नंबर क्या हो जाएगा, उत्तीर्ण हो जाएगा। इधर उत्तीर्णांक के लिए कितना चाहिए 35%, यही ना भाई। तो आपसे पूछा क्या है, कह रहा है कि अधिकतम अंक क्या, अधिकतम अंक को हम 100% जानते हैं, इसको 100% की वैल्यू बनाना है, 100% का मान निकालना है। अगर मैं 7 का भाग लगा दूं तो 5% की वैल्यू क्या है, 7 से भाग लगाएंगे तो 7 तिरिक 21 हो जाएगा, एक बचा 7 दूना के 14, 5% की वैल्यू कितना हो गया 32 नंबर। हमको 100% बनाना है। अगर हम 20 का गुणा कर लेते हैं यहाँ, तो यहाँ पे 20 का गुणा करना होगा भाई, तो इसका मतलब 100% की वैल्यू क्या है 32 दुना के 64 कितना होगा 640। 100% की वैल्यू कितना है 640 नंबर, और 100% ही टोटल नंबर होता है। तो कह रहा अधिकतम अंक कितने का है 640 नंबर का है। बिल्कुल एक लाइन का सवाल था, समझ रहे कि नहीं। ये तो ओरल सवाल था भाई कि भाई 35% जो है पास होने के लिए चाहिए, इधर लड़का 200 नंबर पाकर 24 नंबर से फेल है, तो नंबर में कितना पास होने के लिए चाहिए 224, तो 35% की वैल्यू 224 नंबर है। तो कुल मिला के अधिकतम अंक 100% की वैल्यू क्या होगी भाई 640 होगी। बात समझ में आया कि नहीं। 5 क्वेश्चन हो गया, हम 6ठे पे चलते हैं। और थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट में रहिए भाई, बच्चों को बताइए, वीडियो को शेयर करिए, इतने बच्चे हैं आप लोग, अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम कैसे यार भाई, हमको भी मोटिवेट करिए आप लोग, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तभी तो थोड़ा मेरा भी मन करे यार, डेली हम भी आना चाहते हैं कि वीडियो हम भी डेली दें आप लोगों को। अभी एनटीपीसी का बैच शुरू करना है, थोड़ा आप लोग भी जगिए, ठीक है। जैसे आप लोग परेशान होते तो हम लोग मोटिवेट करते हैं कि नहीं, तो आप लोग भी सपोर्ट करिए ताकि हम डेली आवें, कम से कम एक दिन में 2-2 3-3 घंटा हम वीडियो दें, ठीक है। तो थोड़ा सा रिस्पांस दीजिए आप लोग, सपोर्ट करिए भाई, ठीक है। वीडियो तो फ्री, आपसे तो फीस भी नहीं मांगी जा रही है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें, अदरवाइज हम तो बिल्कुल हल्के हो जा रहे हैं भाई, ठीक ना। थोड़ा सा सपोर्ट करें आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएं, फेसबुक पेज पर शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भी जानें, ठीक ना। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन पे आते हैं, 6ठे क्वेश्चन पे आते हैं। 6ठा क्वेश्चन क्या है देखें, एक छात्रा को जर्मन की तुलना में फ्रेंच में 66 अंक ज़्यादा, अरे भाई आ जाओ नीचे आ जाओ, कह रहे हैं कि एक छात्र को जर्मन की तुलना में फ्रेंच में 66 अंक ज़्यादा अधिक मिलते हैं, उसके जर्मन के अंक उसके फ्रेंच और जर्मन के अंकों के योग का 28% है। कह उसके फ्रेंच का अंक क्या है। इसका इंग्लिश अगर हम पढ़ते हैं, ए स्टूडेंट गेट्स 66 मार्क्स मोर इन द फ्रेंच देन व्हाट शी गॉट इन जर्मन, मतलब जर्मन की अपेक्षा फ्रेंच में 66 नंबर ज़्यादा आए। हर जर्मन मार्क्स आर 28% ऑफ द सम ऑफ द हर फ्रेंच एंड जर्मन, मतलब फ्रेंच और जर्मन का जो सम हो उसका 28% जो है वो जर्मन में पाता है। तो एक बात बताएं, पहले 28% का वैल्यू क्या होगा, 7/25 होगा कि नहीं बताएं। अरे 28% को आप क्या लिखेंगे 28/100 लिखेंगे, 4 से कट करेंगे 7 बार में, 4 से 25 बार में, 7 बटे क्या आया 25, मतलब जर्मन हो गया, ये फ्रेंच हो गया। ध्यान देना एक लाइन का सवाल है, कह रहा है कि उसके जो जर्मन के अंक है, फ्रेंच और जर्मन के अंकों के योग का 28% है। अगर योग 25 है तो 25 में कह रहा है कि उसके जर्मन के अंक उसके फ्रेंच और जर्मन के अंकों का योग का 28% है। अगर जर्मन और फ्रेंच का योग 25 है तो 25 पर 7 क्या हो जाएगा जर्मन। तो एक बात बताइए, योग 25 है, 25 में 7 जो है जर्मन का गया, तो फ्रेंच में कितना आ गया 18 होगा कि नहीं बताइए।
ये बात समझे कि नहीं आप लोग? भाई अगर 28% की वैल्यू 7/25 होता है, अगर दोनों का योग 25 है, अगर दोनों का योग 25 है तो 25 की अपेक्षा 7 नंबर कित में गया? जर्मन में। अगर दोनों का योग भाई 25 है, 25 में जर्मन में 7 गया तो बचा कितना? 25 में 7 गया तो बचा कितना? 18। 18 किस में होगा? फ्रेंच में। अब हम आते हैं पहली लाइन पे। अब तो बिल्कुल आसान से टूट चुका है भाई सवाल। कर जर्मन की तुलना में फ्रेंच में 66 नंबर ज़्यादा, जर्मन की तुलना फ्रेंच में 66 नंबर ज़्यादा, 66 नंबर अधिक है। हमारे हिसाब से रेशियो में कितना ज़्यादा है? 11। 11 की वैल्यू कितना है भाई? 66 नंबर है। 11 अनुपात की वैल्यू 66 नंबर है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा? 6 नंबर होगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगा? 6 नंबर। आपसे पूछा क्या है? फ्रेंच का अंक बताइए, तो फ्रेंच में कितना है? 18। तो जब 1 अनुपात की वैल्यू 6 नंबर है, 1 अनुपात की वैल्यू 6 नंबर है तो 18 अनुपात की वैल्यू क्या होगा? हम 6 का गुणा कर देंगे, 18 6 का कितना हो जाएगा? 108। तो उसका फ्रेंच में कितना नंबर आया है भाई? 108 नंबर आया है। समझ रहे हैं कि नहीं भाई? देखिए रेशियो बन चुका, रेशियो सवाल को आसान करता है। रेशियो जर्मन और फ्रेंच में 7:18 का आया। कह रहा है कि जर्मन कह रहा है फ्रेंच में जर्मन से 66 नंबर ज़्यादा है। हमारे हिसाब से कितना ज़्यादा है भाई? 11 अनुपात। 11 अनुपात की वैल्यू हमारे हिसाब से 11 ज़्यादा है, सवाल के हिसाब से 66 नंबर ज़्यादा है। तो जब 11 अनुपात की वैल्यू 66 नंबर तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 अनुपात की वैल्यू 11 का भाग लगाएंगे 6 नंबर। तो कह रहा है फ्रेंच में कितना नंबर पाया? तो जब 1 अनुपात की वैल्यू 6 नंबर है तो 18 अनुपात की वैल्यू क्या होगा? 18 में हम 6 का गुणा करेंगे 108 नंबर। ठीक है, आपका 6 क्वेश्चन हो गया। हम 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है, देखें सेम अभी ऐसा ही सवाल हम लोग किए हैं। कर यदि कोई छात्र 43% अंक प्राप्त करता है तो 72 अंकों से फेल हो जाता है। जब वो 57% अंक प्राप्त करता है तो 40 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, मतलब 40 नंबर जो है उत्तीर्ण से ज़्यादा ला दिया है। देखिए कह रहा है कि प्राप्तांक का परसेंट, प्राप्तांक ही नहीं होना चाहिए, ये तो उत्तीर्णांक होना चाहिए। ये उत्तीर्णांक का परसेंट पूछ रहा है, ठीक है, माना पासिंग मार्क परसेंट में पूछ रहा है, क्योंकि उत्तीर्ण और प्राप्तांक का प्रतिशत जो है, प्राप्तांक का प्रतिशत तो खुद दे रखा है 43% पाता ही, ये नहीं पूछना चाहिए। उत्तीर्णांक का परसेंट, पासिंग मार्क परसेंट में पूछा है। देखिए करेंगे क्या, लड़का 43% पाया, 43% पाया और 72 नंबर से फेल हो गया तो हम क्या लिखेंगे? -72। चूंकि फेल हो रहा था मतलब 72 नंबर कम है तभी तो फेल हुआ, कम है तो मतलब निगेटिव। अगली बार वो कितना पाया भाई? 57% पाया। और उत्तीर्णांक से कितने नंबर ज़्यादा है भाई? 40 नंबर से उत्तीर्ण, मतलब ना उत्तीर्णांक से 40 नंबर ज़्यादा, तो क्या लिखेंगे? +40। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि उत्तीर्णांक परसेंट में, ध्यान दीजिए हम कंपेयर करेंगे दोनों सिचुएशन को, हम देखेंगे कि जब 43% से 57% कितना परसेंट ज़्यादा है भाई? 14% की बढ़ोतरी किया कि नहीं? 14% इंक्रीज किया कि नहीं? इधर -72 से +40, तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना बढ़ गया भाई? 112 बढ़ा कि नहीं? अरे आप बोलिए तो 112 बढ़ा कि नहीं भाई? जब 14% बढ़ा तो नंबर में कितना बढ़ा? 112 नंबर। तो जब 14% की वैल्यू 112 नंबर है तो 1% की वैल्यू क्या होगा? 14 से भाग लगाएंगे, 14 × 112। 1% की वैल्यू कितना हो गया? 8 नंबर हो गया। आपसे करा उत्तीर्णांक परसेंट में अगर इतना हम दे देंगे, 72 नंबर से फेल अगर दे देंगे तो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। लेकिन हमको परसेंट में बताना, ये ऑलरेडी परसेंट में है, बस इसको परसेंट में करना है। तो उल्टा देखें, 8 नंबर से 1% बन रहा है भाई, 8 नंबर से 1% बन रहा है, तो 72 नंबर से क्या परसेंट बनेगा बताइए? 8 का भाग लगाएंगे 9% बनेगा क्या? 9% बनेगा क्या? तो वो 43% पाया ही था। अच्छा 9% से फेल, अगर 9% हम दे देंगे तो 43 में 9 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 52%। 52% अगर लड़का कोई भी पाएगा तो क्या हो जाएगा? जस्ट उत्तीर्ण हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो आपसे ही पूछा कि उत्तीर्णांक परसेंट में बताइए, तो क्या हो जाएगा? 52%। आपका तीसरा ऑप्शन सही है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप क्या कर लीजिएगा? उत्तीर्णांक परसेंट पे पूछना चाहिए था। ठीक है कि नहीं? अरे भाई एक ऐसा ही सवाल अभी हमने किया हुआ है, अभी किया है, ठीक है, 5 मिनट पहले, ठीक है ना? ज़रूर समझ में आया होगा। आगे बढ़ें हम, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका हम 8वां क्वेश्चन लेते हैं। देखिए 8वें क्वेश्चन में क्या है,
देखिए 8वां क्वेश्चन भी सेम वही सवाल है, बस है कि यहाँ डाटा में ना देखे, यहाँ वेरिएबल में, यहाँ पे फिक्स डाटा ना देखे, वेरिएबल में दे रखा है। ध्यान दीजिए, बोला क्या है, एक परीक्षार्थी जब x% नंबर लाता है, ध्यान देना, एक परीक्षार्थी जब x% नंबर लाता है तो a नंबर से फेल हो गया है, और जब वो दूसरा परीक्षार्थी y% नंबर पाता है तो b नंबर जो है ज़्यादा ला दिया है। तो परीक्षा के लिए अधिकतम अंक मतलब आपसे 100% की वैल्यू पूछ रहा है। करना कुछ नहीं, देखिए वही है, जब x%, ध्यान देना, x% पाता है तो a नंबर से फेल है तो मतलब हम -a लिखेंगे। हम तो यही कर रहे थे, अगर फेल है तो भाई माइनस में लिखेंगे। अगली बार दूसरा कोई है y% पाता है तो b नंबर ज़्यादा आता है, मतलब क्या लिखेंगे हम, प्लस का b लिखेंगे। ठीक है, तो देखें हम कंपेयर करेंगे दोनों सिचुएशन को, हम देखेंगे कि x% से y% है ना, x% से y% हुआ, ध्यान दीजिए, तो देखना है कि कितना बढ़ा तो इसमें से इसको घटाएंगे ना भाई, क्योंकि यहाँ पे फेल है तो फेल वाला नंबर कम होगा और पास वाला नंबर ज़्यादा होगा। तो आप जानते हैं घटाने के लिए बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा बताइए, y माइनस x% की वैल्यू क्या होगा, यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा, घटाएंगे तो क्या होगा, a प्लस b हो जाएगा। अरे बोले भाई इतना होगा, तो जब y माइनस x% की वैल्यू a प्लस b है तो 1% की वैल्यू क्या होगा, y माइनस x से भाग लग जाएगा तो a प्लस b अपान क्या हो जाएगा, y माइनस x। यह तो 1% की वैल्यू है। आपको बताना कितना अधिकतम अंक, और अधिकतम अंक कितने परसेंट का होता है, 100% का होता है। तो जब 1% की वैल्यू इतना है तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगा, हम 100 का गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, a प्लस b है ना अपान y माइनस एक्स इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो कौन सा आपका ऑप्शन मिल रहा है देख लें, a प्लस बी अपान वाई माइनस एक्स, a प्लस बी अपान वाई माइनस एक्स इंटू 100 है, आपका सी वाला ऑप्शन सही है। आप समझ रहे हैं कि नहीं बताइए। अरे ठीक है ना भाई, देखिए x% पाता है a नंबर से फेल तो माइनस है, जब y% पाता है तो प्लस b, मतलब b नंबर ज़्यादा है तो देखेंगे यहाँ से यहाँ। अरे भाई जैसे अगर कोई 10% पाता है और मान लीजिए 2 नंबर से फेल है, अगली बार वो 15% पाता है और 5 नंबर ज़्यादा ला दिया, तो हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ कितने % का फ़र्क हुआ। तो बड़ा में से यह कितने नंबर का फ़र्क है, 5% कैसे आया, बड़ा में से छोटा घटाते हैं ना 5% आता है, समझ रहे हैं कि नहीं, वही किया गया क्योंकि ये नंबर तो ज़्यादा है। ठीक है, चलिए इसका जो तीसरा ऑप्शन सही था। आपका 8 सवाल हो गया, हम 9वें पे चलते हैं। देखिए 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 9वां सवाल क्या है, जब कोई छात्र 28% प्राप्त करता है तो वह 58 अंकों से असफल हो जाता है, लेकिन जब वह 41% अंक प्राप्त करता है तो वह 6 नंबर, यहाँ पे 6 नंबर, ध्यान दीजिएगा, दोनों बार वह अनुत्तीर्ण हुआ, यहाँ भी फेल हुआ है और यहाँ भी जो है फेल हुआ है, ध्यान देना। ठीक है, सतर्क होकर काम करना है भाई। क्या बोला है कि एक बार वह लड़का जो है 28% पाया तो कै नंबर से फेल है बताइए, 58 नंबर से फेल, तो हम लिखेंगे -58। ठीक है, जब वह 41% अंक प्राप्त करता है, ध्यान देना, 41% अंक प्राप्त करता है तो 6 अंकों से असफल हो जाता है, मतलब -6 हो। देखिए दोनों बार वो जो है, दोनों ही बार जो है फेल्ड हुआ है, एक बार 58 नंबर से फेल हुआ है और दूसरी बार जो है 6 नंबर से क्या हो जाएगा भाई, फेल हुआ है। ठीक है, तो देखें कंपेयर करना है, इससे कंपेयर करना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ कितने % का फ़र्क आया, 28 और 13% का फ़र्क आया है ना। यहाँ देखिए -58 से -6 कितने नंबर का फ़र्क आया, 52 नंबर का फ़र्क आया कि नहीं बताइए। और बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू घटाते हैं तो दोनों में बड़ा तो यही ना है, तो -6 में से जब इसको घटाएंगे, किसको, -58 को, इतना तो आप जानते हैं, तो -6 माइनस क्या हो जाएगा, +58, तो क्या बचेगा, 52 बचेगा कि नहीं। सब छोटी छोटी बातें तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो जब 13% की वैल्यू, इसको हटाते हैं, जब 13% की वैल्यू 52 नंबर, तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 नंबर। आपसे पूछा क्या है, पूछा है कि प्राप्तांक परसेंट में, गजब हाल है, यहाँ भी गलत किया, प्राप्तांक परसेंट में नहीं होना चाहिए, उत्तीर्णांक पूछना चाहिए, क्योंकि प्राप्तांक तो खुद ही दिया भाई, उत्तीर्णांक परसेंट में है ना, उत्तीर्णांक पूछ रहा है। अच्छा इंग्लिश देख लीजिए, इंग्लिश फाइंड पासिंग मार्क पूछा है, सीधा सीधा पूछा है, पासिंग मार्क परसेंट में पूछा है। ठीक है, परसेंट में, तो ध्यान देना आप लोग। अब देखिए ये मान चाहे यहाँ रखिए चाहे यहाँ रखिए, देखिए कह रहा है कि उत्तीर्णांक परसेंट में बताना, इसको हटाते हैं, उत्तीर्णांक परसेंट में हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए 4 नंबर से 1% बन रहा है,
तो इसकी वैल्यू चाहे यहाँ रखिए चाहे यहाँ, लेकिन यहाँ हमको सही लग रहा है। 4 नंबर से 1% बन रहा है, तो 6 नंबर से कितना होगा, 6 नंबर से कितना होगा, हम 4 का भाग लगाएंगे तो 1.5% 1.5% आएगा कि नहीं। मतलब क्या हुआ, वह 41% पाया है, 41% पाया और 1.5% से फेल हुआ है। अगर 1.5% हम दे देंगे तो 41 में अगर हम 1.5% हम दे देंगे तो पास हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 42.5, 42.5% है भाई उत्तीर्णांक, 42.5%। कौन सा ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन सही है। फिर से देखें, एक बार लड़का 28% पाया, 58 नंबर से फेल हो गया। दूसरा लड़का 41% पाया और 6 नंबर से फेल हुआ। तो हम देख रहे हैं कि 28% से 41% कितना परसेंट का फ़र्क है भाई, 13% का फ़र्क। इधर कितने का, 52 नंबर का फ़र्क। तो 13% की वैल्यू ही कितना हो गया, 52 नंबर। तो 1% की वैल्यू कितना होगा, 4 नंबर। तो 6%, अब देखिए 1% की वैल्यू 4 नंबर। अगर ये बोलता है कि अधिकतम मार्क बताए तो अधिकतम कितना होता है, 100% होता है। तो जब 1% की वैल्यू 4 नंबर तो 100% की वैल्यू 400 तो कर सकते थे, लेकिन हमसे वो नहीं पूछा है। पूछा है कि उत्तीर्णांक फाइंड पासिंग परसेंट बताना है। तो पासिंग परसेंट 6 नंबर से फेल दे देंगे तो पास हो जाएगा, लेकिन हमको परसेंट में बताना है। ये परसेंट में ऑलरेडी है, इसको परसेंट में बदलना है। तो उल्टा देखें कि 4 नंबर से 1% बन रहा है, 4 नंबर से 1% बन रहा है, तो 6 नंबर से कितना परसेंट होगा, 4 का भाग लगा देंगे तो 1.5% होगा। मतलब वो 41% पाया था, 1.5% से फेल है। अगर दे देंगे तो 42.5% आएगा। तो पासिंग परसेंट कितने का है भाई, 42.5% का है। बात समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग। तो आपका 9 क्वेश्चन हुआ। हम 10वें सवाल पे चलते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या है, देखिए यार थोड़ा सा आप लोगों से यही कहना है कि आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट में रहें और क्लास पूरा देखें, है ना। और सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे निकल पाएंगे। हम मेहनत करेंगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे भाई। हम तो 2 दिन 3 दिन वेट करते हैं कि आप लोग मन से देखते नहीं हैं क्लास जो है, ठीक है। तो हम भी अपना बेस्ट देंगे, लेकिन थोड़ा आप लोग सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताइए, ठीक है। और अभी एनटीपीसी का हम प्रैक्टिस बैच हम शुरू करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट दीजिए हमको, ठीक है। आप ही लोगों के लिए यार बोर्ड हमने मंगाया लॉकडाउन में जो है किसी तरह से, तो बोर्ड आकर भी हम बैठे रहते हैं, वीडियो नहीं बना पाते हैं। आप लोगों का ही वेट करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सपोर्ट करें हमें जो है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। और सब्सक्राइब करने में पैसा थोड़ी नहीं लगता है। आप बताइए, हर चीज़ें फ्री है फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बताते नहीं हैं बच्चों को। अगर एक बच्चा भी अपने फेसबुक पर अगर हर बच्चा शेयर करे तो भी कम से कम हर बच्चे शेयर करें तो भी बहुत जल्दी हम वायरल हो जाते हैं, हमारी वीडियो वायरल होती है यार, ठीक है। तो इतना तो सपोर्ट करिए आप लोग। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखें। कह रहा है किसी परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक नंबर पाया और बी ने सी से 20% अधिक नंबर पाया, किंतु सी ने डी से 32% कम अंक पाया। यदि ए को सी से 272 नंबर ज़्यादा है तो बी को कुल अंक। देखिए आगे ए और सी का कंपेयर किया है और बी का पूछा, मतलब डी से कोई मतलब नहीं, तो डी को मैं हटाता हूँ। डी को लिखेंगे फालतू का डाटा, डी के लिए डाटा तैयार करेंगे, फालतू का समय नुकसान होगा। देखिए बोला कौन कौन है, ए है, बी है और सी है। ध्यान दें क्या बोल रहा है, लिखा है कि बी ने सी से 20% ज़्यादा, ठीक है। बी ने सी से 20% ज़्यादा। अगर इसको हम 100 नंबर देते हैं तो 100 पे 20 ज़्यादा कितने का हो जाएगा, 120 का। चलिए यहाँ तक तो बात हो गई। अच्छा आगे क्या बोला है कि ए ने बी से 10% ज़्यादा, ए जो है इससे 10% ज़्यादा। 10% कितना होगा, 120 का 10% 12 नंबर होगा, तो 12 नंबर ज़्यादा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 132 नंबर होगा कि नहीं बताइए। ये हो गया। अच्छा इसको काट के हम छोटा भी बना सकते हैं, लेकिन कोई आवश्यकता भी नहीं है, अगर छोटा करना है तो कर सकते हैं। अच्छा आगे क्या बोला है, यदि ए को सी से 272 नंबर ज़्यादा, ए को सी से 272 नंबर ज़्यादा, हमारे हिसाब से कितना ज़्यादा है बताइए, 32 नंबर ज़्यादा है, 32 नंबर ज़्यादा है कि नहीं। हमारे हिसाब से कितना ज़्यादा है, 32। और सवाल के हिसाब से कितना नंबर ज़्यादा है बताइए, कितना नंबर ज़्यादा है, 272 नंबर। मतलब 32% की वैल्यू कितना होगा, 272 नंबर, ठीक है। 32% की वैल्यू कितना होगा, 272 नंबर, है ना। कितनी बार में कट रहा है भाई, अगर हम देखें 32% की वैल्यू कितना होगा, 272 नंबर हुआ, है ना। अगर हम जो है 4 से ही काट लेते हैं, 4 से ही काट लेते हैं, अरे कुल मिला के 120% की वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो अगर हम 4 से काट के छोटा बनाते हैं, यहाँ जो है नहीं भी काटते हैं, ठीक है, या 4 से काट देते हैं, 4 बट्टे 32, 8
यूनिट की वैल्यू कितना होगा, अगर 4 से मैंने भाग किया तो 4 छके 24 कितना बचा, 4 छके 24 कितना बचा भाई 3, 4 बट्ठे 32, 8 यूनिट की वैल्यू कितना होगा 68 नंबर। हमको बनाना है 120 का। अरे बी का नंबर बताइए। तो 120 बनाने के लिए कितने गुणा करें हम, 15 का गुणा करते हैं। अगर 15 का गुणा इधर करेंगे तो इधर भी 15 का गुणा करना होगा, है ना भाई। ओ भाई 15 का गुणा करना होगा, आओ जी 15 का गुणा करना होगा। तो इसका मतलब 120, 120 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 का गुणा करेंगे 15 बट्टे 120। अच्छा एक जीरो तो यहाँ पे 15 बट्टे 120 को जीरो हासिल लगा कितना होगा 12, 15 छके 90, 90 12 कितना होगा 102। मतलब क्या होगा 1020 नंबर, 1020 नंबर आपका आंसर होगा। ठीक है, देखिए फिर से कुछ नहीं कैलकुलेशन करना था। देखिए यहाँ कह रहा है ए ने बी से 10% अधिक नंबर पाया, बी ने सी से 20% ज़्यादा, बी ने सी से 20% ज़्यादा। अगर इसको हम 100 देंगे तो 100 पे 20 ज़्यादा 120 हो जाएगा। और ए को बी से 10% ज़्यादा, इसका 10%, 120 का 10%। आप देख लीजिए 120 का अगर 10% निकालते हैं, 10% अगर निकालते हैं तो डबल जीरो कट जाएगा तो 12 नंबर। तो इससे 12 नंबर ज़्यादा तो कितना होगा 132। फिर बोला कि यदि ए को सी से 272 नंबर ज़्यादा। आप बताइए यहाँ ए और सी का कंपेयर कर रहा है तो हम भी ए और सी का कंपेयर करेंगे। कह रहा है ए को सी से 272 नंबर ज़्यादा, हमारे हिसाब से 32 नंबर ज़्यादा है, हमारे हिसाब से 32 ज़्यादा, सवाल के हिसाब से 272 ज़्यादा है। तो 32 की वैल्यू ही 272 नंबर हुआ। तो जब 32 अनुपात की वैल्यू 272 नंबर, तो अभी कह रहा है बी का अंक बताइए। तो बी का नंबर है कितना, डाटा है कितना 120। अब इसको 120 बनाना है, मैंने 4 से भाग लगा दिया। तो 8 अनुपात की वैल्यू क्या है 68 नंबर। अब इसको 120 बनाना, अगर मैं 15 का गुणा कर दूं तो 15 बट्टे 120 हो जाएगा। तो 15 गुणा इधर भी करना होगा तो 1020। मतलब बी का नंबर कितने का है भाई 1020 का है। बात समझ गए कि नहीं। चलिए 10 हो गया, हम 11वें में चलते हैं। 11वां सवाल क्या है देखें। 11वां क्वेश्चन क्या है देखें। कर एक परीक्षा में ए को, ध्यान देना, एक परीक्षा में ए को बी से 25% अधिक अंक मिले, उसमें बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले और सी को डी की अपेक्षा 25% ज़्यादा अंक मिले। यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले हों तो ए को कितने अंक मिले। कुछ नहीं करना है आपको, ध्यान देना। डी का नंबर दे दिया, डी का नंबर कितना है भाई 320 है। अच्छा ए को कितने अंक मिले, यहाँ परसेंट नहीं, 500 का कोई रोल नहीं भाई, 500 का कोई रोल नहीं। देखिए क्या करना है, ए है, बी है, सी है और डी है। डी को कितना नंबर मिला है 320 नंबर, ध्यान देना। ठीक है, आगे क्या बोला है, ध्यान दें कि सी को डी की अपेक्षा 25% ज़्यादा, सी जो है इससे 25% ज़्यादा। 25% की वैल्यू कितना होगा 1/4 होता है भाई। 25% कितना होगा 25% मतलब 1/4। तो इसका 1/4 निकालेंगे तो 80। तो 80 ज़्यादा अगर करते हैं तो 320 में 80 ज़्यादा कितने को हो जाएगा 400 को हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आए। फिर क्या बोला है, फिर बोला है कि B को C से 10% ज़्यादा, B को C से 10% ज़्यादा है ना। 10% कितना होगा, इसका 10% कितना होगा 40 नंबर होगा कि नहीं। कर अब B को C से कितना बोला है 10% कम, B को C की अपेक्षा 10% कम बोला है। तो हम क्या लिखेंगे, इसका 10% क्या होगा 40, 40 हम कम करेंगे तो क्या होगा 300, 400 में 40 कम करें तो क्या होगा 360। चलिए यहाँ तक ठीक है। अच्छा फिर क्या बोला है कि ए को बी की अपेक्षा 25% ज़्यादा, ए जो है इससे 25% ज़्यादा, इसका 25% क्या होगा 1/4, 1/4 कितना होगा 90, 90 ज़्यादा करेंगे भाई, 90 ज़्यादा करेंगे। 360 में 90 अगर ज़्यादा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 360 में अगर 90 ज़्यादा करेंगे तो क्या हो जाएगा 450 नंबर। तो आपसे यही पूछा है कि ए का नंबर बताइए, ए का नंबर कितना है तो कितना हो जाएगा 450 नंबर है। बिल्कुल आसान सवाल है, कुछ भी नहीं करना था इस सवाल में यार, कुछ भी नहीं करना था। ठीक है कि नहीं। आपको डी का नंबर दे रखा है, बी को कह रहा है सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक, इसका 25% 1/4 कितना होगा 80, 80 नंबर ज़्यादा 400 हो गया। फिर बी को कह रहा है सी से 10% कम, इसका 10% कितना होगा 40 नंबर होगा, 40 नंबर कम तो 360 हो गया। फिर बोला कि ए को बी से 25% ज़्यादा, 25% मतलब कितना होता है 1/4, 1/4 कितना होगा 90, 90 ज़्यादा करें क्या होगा 450। तो ए को कितना नंबर मिला भाई 450 नंबर मिला है। ठीक है, चलिए 11 हो गया, हम 12वें सवाल में चलते हैं। 12वां सवाल क्या कह रहा है देखें आप। 12वें सवाल में देखिए लिखा है, ध्यान देना,
कह रहे किसी परीक्षा में 4 छात्रों ABCD में से A को 20 से 10% कम अंक मिले, कोई बात नहीं। B को C से 25% अधिक अंक मिले तथा C को D से 20% कम अंक मिले। यदि A को 360 अंक मिले हों तथा पूर्णांक 500 का हो तो ज्ञात कीजिए कि D ने कितने परसेंट अंक, देखिए यहाँ परसेंट में पूछ रहा है, D को कितने परसेंट अंक मिले। देखिए है कौन कौन, लिख लेते हैं। A है, B है, C है और D है। देखिए बोला क्या है, कह रहा है कि C को D से 20% कम, एकदम इस अंत से हम स्टार्ट कर रहे हैं। कह रहे C को, वो तो चाहे जहाँ से स्टार्ट करेंगे आपको थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन डाटा बनेगा ज़रूर, लेकिन थोड़ा आसान हो तो थोड़ा आखिरी से हम चलते हैं। कह रहा है C को D से 20% कम, अगर ये 100 होगा तो 100 पे 20 कम ही कितने का हो जाएगा, 80 का होगा। इतनी बात समझे कि नहीं। कह रहा है C को D से 20% कम, प्रत्येक 100 पे 20 कम कितना होगा, 80। अच्छा आगे क्या बोला है, B को C से 25% अधिक। कह रहा है B इससे 25% ज़्यादा, भाई इससे 25% ज़्यादा। 25% 1/4, 1/4 का मतलब कितना होगा, 80 का 1/4 कितना होगा, 20। 20 ज़्यादा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 100 हो जाएगा। सवाल बोला है कि B को C से 25% ज़्यादा, 25% मतलब 1/4, 80 का 1/4 20, तो 20 ज़्यादा करेंगे तो 100 आ जाएगा। अच्छा A के लिए क्या बोला है, A के लिए क्या बोला है, देखें A के लिए क्या बोला है। कह रहा है A को B से 10% कम, A जो है इससे 10% कम, तो 100 पे 10 कम, देखिए 10% कम मतलब प्रत्येक 100 पे 10 कम, तो 10 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 90 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आए ना। अच्छा आगे क्या बोला है, ध्यान देना कि यदि इन्होंने बोला है कि यदि A को 360 अंक मिले हैं तो A को कितना करे, 360 अंक, है ना। तो 360 जब इसका 4 गुना है, देख रहे हैं 4 गुना है, तो यहाँ भी सबका 4 गुना होके, तो चूंकि बात D के बारे में पूछा है तो D भी इसका 4 गुना होके कई नंबर पाएगा भाई, 4 गुना होकर कई नंबर पाएगा, 400 नंबर। मतलब D को कितना नंबर मिला है भाई, 400 नंबर मिला है। लेकिन कह रहा है कि D का परसेंट बताइए, तो भाई 400 नंबर मिला है। कुल कितने पूर्णांक में भाई, 500, पूर्णांक कितने का दिया है, 500 का, और परसेंट कितने में निकलता है भाई, 100 पे निकलता है। तो यह D का परसेंट आ गया, तो 0000 कट जाएगा, 5/40। D को कई परसेंट नंबर मिला है भाई, 80% मिला है। D को कितना परसेंट मिला है, 80% मिला है। बात समझ गए कि नहीं आप लोग, बताएं भाई। जब चीज़ें ये सब आ गया, A का 90 है, हमारे हिसाब से हम अनुपात में लेके अगर 90 यूनिट है तो B 100 आया है, C 80 आया है और D कितना आया है, 100। तो कह रहा है कि यदि A को रियल में अगर देखा जाए तो A को कितना नंबर मिला है, A को कितना नंबर मिला है, 360। हमारे हिसाब से 90 की वैल्यू 360 नंबर है, तो 1 की वैल्यू 4 नंबर होगा। मतलब देखिए 4 गुना नंबर है, तो सबका 4 गुना होके, तो इसका 4 गुना होकर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो कह रहा है कि D का परसेंट बताइए, तो D परसेंट में निकालना है, तो भाई 400 D को मिला है कितने में से, 500 में से, और परसेंट कितने में निकलता है, 100 पे निकलता है। तो मतलब D को कै परसेंट नंबर मिला है भाई, 80% नंबर मिला है। ठीक है, बात समझे। तो आज का बिल्कुल हम आखिरी सवाल करेंगे, ठीक है। हम करेंगे 13वां सवाल। 13वां सवाल क्या है, देखें आप। देखिए आज क्या बिल्कुल हम लोग आखिरी सवाल 13वें क्वेश्चन में देखते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या है, देखें। देखिए 13वां सवाल में बोला है कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। A ने उत्तीर्णांक से 10% कम अंक प्राप्त किया तथा B ने A से 11 से 1/9% कम अंक प्राप्त किया। अतः C ने A और B की कुल अंकों का 41 से 3/17% कम अंक प्राप्त किया। तो बताइए कि C इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ अथवा नहीं। हमें C के बारे में बताना है, फाइनल जो आंसर देना है C के बारे में जवाब देना है। कह रहा देखिए कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। A ने उत्तीर्णांक से 10% कम। देखिए A की तुलना यहाँ उत्तीर्णांक से कर दिया तो इस लाइन का कोई मतलब नहीं, इस लाइन को मैं हटा सकता हूँ, कोई मतलब नहीं। आगे क्या बोला है कि A ने उत्तीर्णांक से, देखिए क्या क्या है इसमें एक जो है उत्तीर्णांक के लिए हो गया, उत्तीर्णांक, फिर A का नंबर है, फिर B का नंबर है और फिर C का नंबर, यही 4 लोग हैं, ठीक है। इन्हीं को हमको मैनेज करना है। क्या बोला कि A ने उत्तीर्णांक से 10% कम। 10% की वैल्यू क्या होगी, 10% की वैल्यू क्या होगा भाई, 1/10। कह रहा है कि A ने उत्तीर्णांक से 10% कम, 10% की वैल्यू क्या होगा, 1/10। कम है तो हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव। अगर उत्तीर्णांक 10 का होगा तो 10 पर 1 कम, A का कितना होगा, 9 नंबर होगा।
अरे इतनी बात समझे। अच्छा, आगे क्या बोला है, तथा बी ने ए से 11 से 1/9%। यार 11 से ही 1/9% की वैल्यू कितना होता है, 1/9 होता है। इतना तो बदलने आता ही है आप लोगों को, 1/9। और कम बोला है तो हम क्या लिखेंगे भाई, माइनस। मतलब बी को ए से 11 से 1/9% कम। अगर ए का 9 होगा तो 9 पे 1 कम, तो बी का कितने का हो जाएगा, 8 का हो जाएगा। बड़ा सही डाटा सेट किया है कि यहाँ देखिए 9 आ रहा, 9 पे दिया भी है, ठीक है। अच्छा, सी के लिए क्या बोला है, कह रहे सी ने ए और बी के कुल अंकों से, आप बताइए ए और बी का कुल अंक कितना होगा, 17 होगा, 17 होगा। ये कह रहा है 17 से, है कि नहीं, थोड़ा रुकिए। कह रहा सी ने ए और बी के कुल अंकों से 41 से 3/17% कम। देखिए 41 से 3/17% की वैल्यू क्या होता है, 7/17 होता है, ठीक है, 7/17 होता है। अब परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना आपको आना चाहिए, और नहीं आ रहा तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए भाई। 41 से 3/17 को अगर हल करेंगे तो क्या होगा, 17 कमा 17 और 17 से को 68, 1 69 हो जाएगा। और 3 जोड़ेंगे ऊपर भाई, और नीचे क्या है भाई, 17 है। और परसेंट है तो बटा क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं। तो ऊपर कितना आ जाएगा, 700, 700 नीचे कितना है, 17 है, और इंटू कितना 100 है, डबल जीरो कट जाएगा तो 7/17 आया कि नहीं, वही मैंने लिखा है ना, ठीक है। तो कह रहा है कि सी ने ए और बी के कुल अंकों से, अगर ए और बी का कुल अंक 17 है, देखिए सच में ए और बी का कुल अंक 17 है कि नहीं, तो 17 पे 7 कम, तो सी का कितने का हो जाएगा, 10 का हो जाएगा। तो आपसे पूछा क्या है कि बताइए सी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ अथवा नहीं, तो आपको बताना है कि सी पास हुआ कि फेल। तो आप देखिए उत्तीर्णांक कितने नंबर का है, 10 नंबर का है, उत्तीर्णांक 10 नंबर का है, और सी कितना पाया है, 10 नंबर पाया है। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि सी क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, पास हो गया है। तो सी क्या हो गया, उत्तीर्ण हो गया है। इतनी बात समझे आप लोग। बिल्कुल डाटा बिल्कुल ऐसा सेट किया था कि ये देखिए 10 है तो 10 पे 1 कम 9 आ रहा है, और बी जो है इससे जो है 1 कम, तो इसकी वैल्यू इतना है तो 9 पे 1 कम 8 हो गया। और सी के लिए क्या बोला कि ए और बी के कुल अंकों का, और कुल अंक होगा इतना रहा 17, देखिए 60 पे 17 आ भी रहा था, 17 पे 7 कम तो सी कितने का हो जाएगा, 10 का। तो आपसे पूछा कि सी इस परीक्षा में पास हुआ कि फेल, तो जब उत्तीर्णांक 10 नंबर का है और सी को मिला है 10 नंबर, तो क्या हो गया, सी क्या होगा भाई, पास हो गया, ठीक है। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही रहेगा, इसको अच्छे से देखें, पूरा वीडियो देखें, ज़रूर समझ में आएगा। अगर नहीं आता है तो एक बार के बजाय आप 2 बार 3 बार देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। इस समय आप लोग खाली भी हैं, घर पे ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ने में लगाइए। अभी तमाम वैकेंसियाँ आने वाली, सुनने में आ रहा है, आप लोग भी जानते होंगे या सुने होंगे, बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं। और NTPC के लिए आप चिंता ना करें, थोड़ा सा मेरा सेटअप जो है अभी इंटरनेट लगवाना लग जाता है, तो हम पर डे आपको 1 महीना पर्याप्त होता है यार NTPC के लिए। आप लोग पढ़ भी रहे होंगे घर पे, ऐसा थोड़ी नहीं कि नहीं पढ़ते हैं। अब तक कर क्या रहे थे, पढ़ भी रहे होंगे, प्रैक्टिस करिए। मैं प्रैक्टिस बैच अभी लगाने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस बैच भी मैं अलग से दूंगा, लेकिन थोड़ा आप लोग सपोर्ट करिए, वीडियो को पूरा देखें और शेयर भी करें, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।